हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसे कि लास्ट वीडियो में राहुल सर आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुके थे। आपके जो आज का जो वीडियो है वो क्लास 5th के लिए है और आपके जो एनवायरमेंटल स्टडीज चल रही थी, लुकिंग अराउंड अस, ईवीएस सब्जेक्ट चल रहा था, तो उसमें आपके चैप्टर 1 चल रहा था जिसका नाम है सुपर सेंसेस। सुपर सेंसेस में राहुल सर ने लास्ट वीडियो में आपको 20 अबव वर्ड मीनिंग्स लिखवा दी थी और आई होप जो ऑल ऑफ स्टूडेंट्स आपने उनको होमवर्क में कर लिया होगा, नीट एंड क्लीन कर लिया होगा, अपने पेरेंट्स से उनको चेक करवा लिया होगा, ठीक है, और लर्न भी कर लिया होगा। आज के वीडियो क्लास 5th के लिए है और आप चैप्टर रीडिंग चल रहा था हमारे, जिसमें आपके जो लेसन फर्स्ट है सुपर सेंसेस, उसके 4 पेजेस कंप्लीट हो चुके हैं। यदि आपके पास बुक है अभी, इफ यू हैव बुक राइट नाउ, इट वाज गुड, ठीक है, बहुत अच्छा है, इट इज गुड। एंड इफ यू डोंट हैव एनी ईवीएस बुक, ठीक है, ऑफ योर क्लास, सो यू कैन इजीली डाउनलोड फ्रॉम प्ले स्टोर इन योर एंड्रॉइड मोबाइल फोन, ठीक है। लिंक आप लोगों को सेंड कर दी गई थी। प्ले स्टोर से आप एनसीईआरटी की बुक डाउनलोड कीजिएगा, ठीक है। उस पर टॉप पर जाइएगा, सबसे ऊपर लेफ्ट साइड में एनसीईआरटी बुक्स दिखेगा, वहां पर क्लिक कीजिएगा। उसमें आपकी क्लास को देन सेलेक्टेड योर क्लास 5th एंड देन सेलेक्टेड 4 सब्जेक्ट्स आएंगे। 4 सब्जेक्ट्स आर शोन इन योर स्क्रीन ऑन योर मोबाइल फोन, so you can click on the environmental subject, ठीक है, EVS सब्जेक्ट पे क्लिक कीजिएगा, then open your first chapter super senses, then look at the page number 5 of your chapter 1 super senses। so let's come on the topic, ठीक है। और आप लोगों सभी बच्चों के साथ कहना चाहूंगा, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, स्टे एट होम, सेफ एट होम, ठीक है। लर्न करते रहें, ईवीएस को पढ़ते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, सो यू कैन इजीली डिस्कस मी एट एनी टाइम थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू कॉलिंग, थ्रू एसएमएस, थ्रू यूट्यूब, थ्रू वीचैट, थ्रू व्हाट्सएप, ठीक है। लेट्स कम ऑन द टॉपिक नाउ, विल स्टार्ट आवर टुडेज वीडियोस। नाउ कम ऑन द टॉपिक, ठीक है, ठीक है। ये वर्ड मीनिंग्स आप लोगों को मैंने आई थिंक करवा दी थी, 34 वर्ड मीनिंग्स हो चुकी थी, ठीक है। इसके बाद आपके जो चैप्टर रनिंग में चल रहा था, ठीक है, वो चैप्टर 5th, वो क्लास 5th के लिए है, ठीक है, और चैप्टर 1 है सुपर सेंसेस। इस लेसन में आज की इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर रीडिंग भी करके बताऊंगा, ठीक है। तो आपके पास बुक है अभी, वीडियोस के दौरान आपकी बुक को ओपन कर लीजिएगा, बहुत अच्छी बात है। और यदि इफ यू डोंट हैव एनी बुक, सो योर मोबाइल एप्लीकेशन एनसीईआरटी ओपन, देन लुक एट द पेज नंबर 5 ऑफ चैप्टर 1, ठीक है। चैप्टर 1 पे चलते हैं। पेज नंबर 5 पे क्या कह रहा है कि एक जो है रजनी के बारे में बताया गया, एक रजनी नाम की लड़की है। तो देखिए, वाई सो, ऐसा क्यों होता है टुडे। मैं लाइन पढ़ रहा हूँ, आप मैच कर लीजिएगा और अपनी बुक की जो मोबाइल की एप्लीकेशन है उसको बुक खोल करके देखिएगा। मैं रीडिंग कर रहा हूँ। टुडे रजनी हैड टू गो आउट फॉर सम इम्पोर्टेंट वर्क। आज रजनी को कुछ बहुत जरूरी काम आ गया, इसलिए वो घर से बाहर गई है। शी हैड टू लीव हर 6 month old सन दीपक विद हर सिस्टर सुशीला। वो अपने जो छोटा बच्चा है 6 महीने का, 6 month मतलब 6 महीने का जो बच्चा है उसका नाम है दीपक, उसको अपनी सिस्टर, अपनी बहन सुशीला के साथ छोड़ गई। सुशीला ऑल्सो हैज अ बेबी ऑफ सेम एज। सुशीला के पास ऑलरेडी अपना उसी मंथ का, मतलब उसी 6 महीने का अपना खुद का बच्चा है। तो देखो क्या होता है आगे। इट वॉज फनी डैट बोथ द बेबीज डिड पॉटी एट द सेम टाइम। देखिए होता क्या है कि एक ही वक्त दोनों बच्चे, एक तो सुशीला का और एक कौन है, रजनी, दोनों के जो बच्चे हैं वो पॉटी कर देते हैं, ठीक है, एट द सेम टाइम, ठीक है। शी हैप्पीली क्लीन्ड हर डॉटर। वो अपनी जो पुत्री है, ठीक है, अपनी जो पुत्री है उसकी पॉटी तो क्लियरली साफ कर देती है। बट व्हेन शी वॉज क्लीनिंग हर सिस्टर सन दीपक, लेकिन वो देखती है कि अपनी जो बहन का लड़का है, यानी कि रजनी का जो लड़का है दीपक, उसकी पॉटी साफ करने में उसको बहुत घिन आती है। घिन का मतलब शी वॉज क्लीनिंग हर सिस्टर सन, ठीक है। देखिए, शी कवर्ड हर नोज, वो अपनी नोज को कवर कर लेती है विद हर दुपट्टा, या स्कार्फ बोलते हैं, अपने स्कार्फ से, ठीक है, दुपट्टे से कवर कर लेती है। आगे देखिएगा होता क्या है। देखिए, थिंक एंड डिस्कस कि सुशीला कवर्ड हर नोज व्हेन शी क्लीन दीपक, ठीक है, नैपी। जब उसने देखा दीपक की नैपी को, जब उसने चेंज किया, अपनी बहन के लड़के की नैपी को चेंज करती है तो अपनी नाक को वो कवर कर लेती है। बट नो व्हेन
लेकिन जब शी क्लीन हर डॉटर, जब अपनी डॉटर अपनी पुत्री की नैपी को चेंज करती है तो वो अपनी नाक को कवर क्यों नहीं करती है, ठीक है, इसके बारे में विचार करेंगे हम, ठीक है। लेट्स सी, आगे देखते हैं, पेज नंबर 6 पर चलते हैं, ठीक है। राहुल सर पेज नंबर 6 पर पढ़ रहे हैं, आपकी क्लास 5th का चैप्टर 1 सुपर सेंसेस चल रहा है, ठीक है। अब देखिए, स्मेल को सूंघने में, स्मेल जब आती है तो हमें किसकी हेल्प से आती है, नोज, तो आपके नोज क्या है, सुपर सेंसेस है, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर 7 आपको क्या दिखाई गई है, वर्ड्स दिखाई गई हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द वर्ड्स, देखिए मैं रीड कर रहा हूँ, मोस्ट ऑफ द वर्ड्स है, ज्यादातर जो पक्षी हैं हैव देयर आइज ऑन आइदर साइड ऑफ द हेड, अपने हेड पर दोनों तरफ के रखते हैं, आइज रखते हैं, ठीक है। देखिए, मोस्ट ऑफ द वर्ड्स हैव देयर आइज, उनकी आंख जो होती है आइदर साइड ऑफ द हेड, हेड के दोनों तरफ, ठीक है, होती है, देयर आइज, ठीक है। हमारी होती है कि हेड के दोनों तरफ नहीं होती ना, हमारे किधर होती है, दोनों आसपास ही होती है। ध्यान रखना, जो मनुष्य है यानी कि हम लोगों में आंखें दोनों एक तरफ ही होती है, जबकि पक्षियों में दोनों तरफ, मतलब सर बीच में और लेफ्ट और राइट में आंखें होती है। आगे समझ में, आगे देखिए, देयर आइज कैन फोकस ऑन 2 डिफरेंट थिंग्स एट द टाइम, उनकी जो आंखें होती है पक्षियों की, वो 2 अलग अलग चीजों पर एक ही समय में फोकस कर सकती हैं। ध्यान रखना, ये बहुत अच्छी चीज है, कभी आपने सोचा भी नहीं होगा, इफ यू थिंक दैट, ऐसा सोचा है आपने कि पक्षियों की दोनों तरफ आंख होती है और बीच में सर होता है, तो वो 2 चीजों पर एक ही टाइम, ठीक है। सो क्या बोल सकते हैं, देयर आइज कैन फोकस ऑन 2 डिफरेंट थिंग्स एट अ टाइम, एक ही टाइम पर दोनों चीजों पर वो फोकस कर सकते हैं। आगे देखिएगा, व्हेन दे लुक स्ट्रेट राइट, जब वो सीधा देखते हैं, बोथ देयर आइज फोकस ऑन द सेम ऑब्जेक्ट, तो उनकी आंखें एक ही ऑब्जेक्ट पर, दोनों आंखें एक ही ऑब्जेक्ट पर फोकस करती है, ठीक है। यू मस्ट हैव सीन बर्ड्स, कभी आपने पक्षियों को देखा है, मूविंग देयर नेक वेरी ऑफन, वो अपने सर को आसानी से घुमा सकते हैं। डू यू नो वाई, ऐसा क्यों होता है, कभी सोचा है आपने, वाई क्यों होता है ऐसा। इन मोस्ट ऑफ द वर्ड, ज्यादातर पक्षियों में क्या होता है, आईज आर फिक्स्ड, आंखें जो होती है वो फिक्स होती है, एंड कैन नॉट मूव, जो मूव नहीं कर सकती। सो बर्ड्स हैव टू टर्न देयर हेड टू सी अराउंड, इसलिए ज्यादातर पक्षियों को तो अपना सर ही घुमाना पड़ता है। देखा होगा, ज्यादातर पक्षियों में जो आंखें होती है ना, वो घूम नहीं सकती, इसलिए जैसे वो अपनी गर्दन को ही घुमा लेते हैं देखने के लिए, ठीक है। तो आगे देखिएगा, पेज नंबर 7 की बात करें तो देखिए, कुछ वर्ड्स जो होती है लाइक, जैसे कीट पतंगे, ईगल्स, बाज होता है, वल्चर गिद्ध होता है, गिद्ध देखा होगा, बाज देखा होगा आपने, कीट पतंगे छोटी छोटी वर्ड्स देखी होंगी आपने। तो उसमें क्या ऑब्जर्व करते हो आप लोग, उसमें हम ऑब्जर्व करते हैं कैन सी, ये जितने भी हैं, जैसे ईगल्स हुआ, वल्चर्स हुए, कैन सी 4 टाइम्स, ये 4 मतलब एज फार एज वी कैन, यानी कि हम जो देखते हैं ना, मनुष्य जो देखता है उससे 4 गुना ज्यादा दूरी तक देख सकते हैं ये, हम जो लोग देखते हैं उससे 4 टाइम्स ज्यादा फास्ट होते हैं ये। कौन, काइट्स, ईगल्स, वल्चर, ठीक है। दीज बर्ड्स कैन सी थिंग्स, ये जो पक्षियां हैं वो देख सकती हैं फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 8 मीटर, 8 मीटर तक ये देख सकते हैं, ठीक है। और हमारी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर, कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर, यानी कि ये तो मीटर की बात कर रहे हैं। ध्यान रखना, मनुष्य की यानी कि हम लोगों की जो आंख की विजुअल पावर है वो 25 सेंटीमीटर होती है। ये आप आज लोगों को आपको बता रहा हूँ, नॉलेज की चीज है। 5th क्लास स्टूडेंट्स आर अटेंशन प्लीज, सो लेट्स कम ऑन माय वॉइस, यानी कि मेरी वॉइस पर ध्यान दीजिएगा। मेरा कहने का मतलब ये, जो ह्यूमन बॉडी है यानी ह्यूमन से, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, हमारी जो आईज होती है, आंख होती है, उसकी जो विजुअल पावर होती है, देखने की जो कैपेसिटी है, विजुअल कैपेसिटी, वो 25 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। उससे ज्यादा या उससे कम सेंटीमीटर होती है केवल। और जो वल्चर होते हैं, काइट्स होते हैं, ईगल्स होते हैं, उनकी 8 मीटर, यानी कि कितना ज्यादा हो गई, आप अनबिलीवेबल हो गई, ठीक है। वॉट वी कैन सी, इसलिए फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर, ठीक है। और ये 2 मीटर तक तो आसानी से नॉर्मली देख पाते हैं और 8 मीटर तक भी देख सकते हैं, ठीक है। आगे आ जाइए, एनिमल्स कैन नॉट सी मेनी कलर्स, ठीक है, एज वी कैन, लेकिन एक कमी होती है एनिमल्स में, हम लोग अलग अलग कलर्स को देख सकते हैं, लेकिन एनिमल्स कैन नॉट सी, एनिमल्स नहीं देख सकते हैं डिफरेंट कलर्स को, ठीक है, एज वी कैन, जैसा कि हम लोग देख सकते हैं। सी, देखते हैं, हाउ थिंग्स इन दीज पिक्चर, ठीक है। आपको कुछ पिक्चर दी हुई है, 5 कलर की पिक्चर दी हुई है और 5 में अलग अलग कलर्स दिए हुए हैं, तो एनिमल्स उनको जज नहीं कर पाता है, ठीक है, एनिमल्स जज नहीं कर पाता है। इट इज बिलीव्ड दैट, और ये विश्वास भी है और ये तथ्य भी है, सत्य भी है, एनिमल्स दैट आर अवेक इन द डे टाइम कैन सी सम कलर्स, ठीक है, कि जो दोज एनिमल्स दैट आर अवेक एट नाइट सी थिंग्स ओनली इन ब्लैक एंड व्हाइट कलर। ध्यान रखना, जो एनिमल्स दिन के टाइम में जागते हैं,
ठीक है, जो देख सकते हैं। ध्यान रखना राहुल सर क्या कह रहे हैं कि ऐसे वर्ड्स, ऐसे एनिमल जो दिन में जागते हैं और दिन में ही देख पाते हैं, तो वो तो क्या होता है, वो कुछ कलर को जज कर लेते हैं, वो कुछ कलर को जज कर सकते हैं। लेकिन ऐसे एनिमल जो केवल रात में ही जागते हैं, दिन में नहीं देख सकते, मतलब जो रात में ही देख सकते हैं, वो केवल ब्लैक और व्हाइट कलर को ही पहचानते हैं। ठीक है, केवल ब्लैक एंड व्हाइट कलर को भी पहचानते हैं। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। आपको शार्प ईयर बताया गया है, ठीक है, यानी कि जो एलिफेंट्स के ईयर के बारे में भी बताया गया है। देखिए एक क्वाइट प्लेस, देखिए आगे बोलता हूं मैं, एक एक्टिविटी बताई गई है। फॉर दिस एक्टिविटी फाइंड ए क्वाइट प्लेस, एक शांति जगह ढूंढनी है हमें अपने स्कूल में। ठीक है, टेल वन ऑफ योर फ्रेंड टू स्टैंड एट ए शॉर्ट डिस्टेंस, आप अपने एक मित्र से कहिए कि वो आपसे कुछ दूरी पर खड़ा हो जाए। एंड आस्क हिम टू से समथिंग सॉफ्टली, और उसे कुछ दूरी पर खड़ा होने के बाद उस मित्र से आप बोलिए, उस फ्रेंड से कुछ सॉफ्टली बोलिए, प्यार से उसे कुछ बोलिए। देखिए आगे क्या कह रहा है, द रेस्ट ऑफ यू शुड लिसन केयरफुली। ठीक है, क्या वो आपको अच्छे से, आसानी से, केयरफुली लिसन कर पा रहा है। देन ऑल ऑफ यू पुट योर हैंड्स बिहाइंड योर आईज, तो वो जब फ्रेंड आपको सॉफ्टली पुकारता है, आपको बोलता है, तो आप उस पर जज नहीं कर पाते, तो आप अपने कानों के दोनों तरफ क्या कर लेते हो, हाथ लगाते हो सुनने के लिए। कान के पीछे एक तरफ लगाते ना हाथ, हाँ जरा बोलना, ऐसा करते ना अपन, रिएक्ट करते हैं, सुनाई नहीं देता था, हाँ ऐसा रिएक्ट करते हैं ना, तो पीछे की तरफ हैंड्स लगाते हैं अपन। ठीक है, एज शोन इन द पिक्चर, एक पिक्चर दी गई है, बच्ची, एक लड़की दिखाई गई है, उसके दोनों जो ईयर्स है वो उन दोनों ईयर्स पर अपने हैंड्स को क्या करती है, पुट आउट करती है। ठीक है, पुट करती है अपने हैंड्स को। आगे कह रहा लेट द सेम चाइल्ड से। ठीक है, एक बच्चा जो कहता हुआ नजर आ रहा है, एक फोटो दी गई है पेज नंबर 8 पर आपकी बुक में। ठीक है, आगे कह रहा है, ठीक है, इन विच केस वॉज द साउंड शार्पर, इस केस में जो साउंड होती है वो शार्पर हो जाती है। आगे देखिएगा, पुट योर हैंड ओवर योर ईयर्स एंड से समथिंग। ठीक है, आप अपने हैंड्स को अपने ईयर पर पुट कीजिए। ठीक है, एंड से समथिंग, कैन यू हियर योर ओन वर्ड। ठीक है, ओन वॉइस, वो आप अपनी आवाज को सुन पाते हैं। सिट नियर ए डेस्क, एक डेस्क के पास बैठ जाइए। ठीक है, टैप द डेस्क वंस विद योर हैंड, एक बार जो डेस्क पर आप टैप कीजिए, एक बार चोट मारिए धीरे से। लिसन केयरफुली, और उसे सावधानी पूर्वक सुनिए। नाउ पुट योर ईयर ऑन द डेस्क। ठीक है, आप अपने कान को उसे डेस्क पर लगाइए, जैसे टेबल पे पढ़ते हो ना, टेबल पर कान लगा लीजिए उल्टा। ठीक है, और क्या होता है, टेबल पर नीचे से मारिए तो आपको सुनाई देता है ना, अगर केयरफुली लिसन करोगे तो। जैसा कि पिक्चर में एक बच्चा टेबल पर अपने कान को रखे हुए हैं, और जैसा कि दिखाया गया है, पेज नंबर आपके 9 की बात कर रहे हैं राहुल सर। ठीक है, टैप द डेस्क वंस अगेन, एक बार फिर डेस्क को टैप किया जाता है विद योर हैंड, अपने हाथों से। तो देखिए होता क्या है, लिसन अगेन, दोबारा सुनते हैं। वॉज देयर एनी डिफरेंस इन द साउंड ऑफ द टैप, आपको बार बार उसमें कुछ डिफरेंस नजर आता है क्या। देखिए, ठीक है, दिस इज हाउ स्नेक्स ईयर। ठीक है, ये बहुत शार्पर साउंड होती है। ठीक है, दे डोंट हैव एक्सटर्नल ईयर, आपको पता है स्नैक होता है ना सांप, सांप में बाहरी कान नहीं होते हैं, सांप होता है ना स्नैक। दे डोंट हैव एक्सटर्नल ईयर, उनमें एक्सटर्नल ईयर नहीं होते हैं। ठीक है, जैसा कि आप देख पाते हैं, दे ओनली फील द वाइब्रेशन ऑन द ग्राउंड, वो केवल जो जमीन का वाइब्रेशन होता है ना उसको भापते हैं। सांप के कान नहीं होते हैं, एक्सटर्नल ईयर्स नहीं होते हैं सांप के, जैसे हम लोगों में होते हैं ना, ऐसे स्नेक्स में एक्सटर्नल ईयर नहीं होते हैं, वो जमीन के वाइब्रेशन को भाप करके चलते हैं। ठीक है, अब देखिए आपको पेज नंबर 9 पर एक पिक्चर दिखाई गई है, उस पिक्चर में एक लंगूर चढ़ता हुआ पेड़ पर दिखाया गया है। हाई अप ऑन ए ट्री, एक ऊंचा पेड़ है। ए लंगूर वॉन्स अदर ऑफ द डेंजर लाइक्स। ठीक है, टाइगर और लियोपार्ड, एक लंगूर जो कि टाइगर और लियोपार्ड की तरह डेंजर लगता है। ठीक है, चेतावनी देता है। द लंगूर डज दिस बाय मेकिंग अ स्पेशल वार्निंग कॉल्स, लंगूर भी एक खतरनाक सिग्नल्स देता है, आपको पता नहीं है, कभी छेड़ना नहीं चाहिए लंगूर को। ठीक है, वर्ड्स ऑल्सो गिव अलार्म कॉल्स टू वार्न अबाउट द डेंजर, जब भी कोई खतरा होता है तो वर्ड्स भी उसका सिग्नल देते हैं। ठीक है, सम वर्ड्स इवन हैव डिफरेंट साउंड फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ डेंजर्स, अलग अलग खतरे के लिए पक्षी भी अलग अलग साउंड क्रिएट करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे, ठीक है, देयर इज ए डिफरेंट वार्निंग कॉल इफ द एनिमी इज कमिंग फ्रॉम द स्काई, वो
अलग अलग आवाजें निकालते हैं जब उन्हें लगता है कि आकाश से कोई दूसरा पक्षी उन पर हमला कर रहा है। और इफ द एनिमी इज ऑन द ग्राउंड, यदि कोई शत्रु जमीन पर है और वो हमला कर रहा है तो उसके लिए भी अलग अलग साउंड निकालेंगे। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे बताना चाह रहा हूं मैं। सम एनिमल स्टार्ट बिहेव, कुछ एनिमल जो है वो स्टार्ट करते हैं बिहेव करना इन डिफरेंट वे व्हेन एंड, अलग अलग तरीके से अलग अलग बिहेव करना स्टार्ट करते हैं। अर्थक्वेक और स्टॉर्म इज अबाउट टू कम, जब भूकंप और जो तूफान है जब आने लगते हैं तो जो एनिमल्स भी है ना सूचना देते हैं। जैसे कि आपको पता है अभी न्यूज में चल रहा है कि दिल्ली एनसीआर में, ठीक है, 2 महीने में 10 बार, ठीक है, भूकंप आ चुके हैं और रिएक्टर स्केल पर उसकी जो इंटेंसिटी है वो 2.1 मेजर की गई है। एक बार और रिपीट कर देता हूं, अभी आप न्यूज देखते हो, फिलहाल में घर पे रहकर के न्यूज भी देखा कीजिए, वहां पर बताया जा रहा है कि दिल्ली एनसीआर में 2 मंथ्स में अभी 10 बार, ठीक है, अर्थक्वेक आ चुके हैं, ठीक है, 10 बार भूकंप के झटके आ चुके हैं। और अभी जो मंडे गया है लास्ट, उस मंडे को दोपहर में 2.1, मंडे को दोपहर में दिल्ली एनसीआर में 2.1 इंटेंसिटी का भूकंप आया है, जिसे रिएक्टर स्केल पर मेजर किया गया, तो उसकी जो इंटेंसिटी निकली वो 2.1, यानी कि दहला देने वाली निकली है। इसलिए स्टे एट होम एंड सेफ एट होम। ठीक है, आगे देखिएगा, जो एनिमल्स होते हैं वो एनिमल्स भी भूकंप के झटकों की और तूफानों की जानकारी देते रहते हैं। पीपुल हु लिव इन फॉरेस्ट, जो लोग जंगलों में रहते हैं, एंड कैन ऑब्जर्व, और ऑब्जर्व कर सकते हैं, सच बिहेवियर ऑफ एनिमल कम टू नो ऑफ द डेंजर, की खतरे से आने वाले, मतलब जो खतरा है जो आने वाला है वो एनिमल के बिहेवियर से, उनके व्यवहार से पता लगाया जा सकता है। डॉल्फिन आपने देखी होगी, ठीक है, डॉल्फिन ऑल्सो मेक डिफरेंट साउंड टू गिव मैसेज टू ईच अदर। डॉल्फिन जो है वो एक दूसरे को अलग अलग साउंड सिग्नल पहुंचाती रहती है। साइंटिस्टों ने भी माना है, क्या माना है, मैनी एनिमल्स हैव ए स्पेशल लैंग्वेज ऑफ देयर ओन, कि एनिमल्स की भी अपने आप में कुछ स्पेशल लैंग्वेज होती है। अब आगे देखिए, से इट, पेज नंबर 10 पर बात कर रहे हैं राहुल सर, आपके चैप्टर 1 का पेज नंबर 10 चल रहा है। से इट विद साउंड जस्ट लाइक वर्ड्स एंड डॉल्फिन, जो पशु पक्षी हैं और डॉल्फिन है, यू कैन ऑल्सो मेक योर ओन लैंग्वेज ऑफ साउंड फॉर गिविंग मैसेजेस। कभी आपने भी अपनी एक लैंग्वेज बनाई है सिग्नल्स को भेजने के लिए, एक दूसरे को बात पहुंचाने के लिए, करते हो ना मोबाइल पे बात। रिमेंबर, याद रखिएगा, यू हैव टू टॉक योर फ्रेंड विद ओनली साउंड एंड नो वर्ड्स। आप अपने मित्रों से जो बात करते हो ना विद ओनली साउंड, साउंड और साउंड में ही करते हो, वर्ड्स में नहीं है। जबकि हाउ एंड व्हेन विल यू नीड टू गिव एन अलार्म कॉल, अभी आप कोई भी आपको अलार्म कॉल की आवश्यकता पड़ जाए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बताया गया है, व्हेन द टीचर इज कमिंग टू द क्लासरूम, जब टीचर क्लासरूम के अंदर आता है, तो आपके अंदर कुछ ऐसा तो है नहीं स्पेशल कि आप लोग की टीचर आ रहे हैं, तो या तो क्या बजेगी बेल, या फिर पीरियड चेंज होगा तो पता लग जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा, स्लीपिंग वेकिंग, सम एनिमल गो इनटू अ लॉन्ग एंड डीप स्लीप इन सर्टेन सीजन। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि कोई, जब उनका सीजन आता है, उनका मौसम आता है, तो वो लंबे ही सोते हैं, यानी कि गहराई में वो सो जाते हैं, मतलब लंबा टाइप पीरियड, जैसे सोते हैं ना घर पे हम लोग भी सोते हैं, तो हम तो कुछ घंटों के लिए सोते हैं, तो कुछ एनिमल्स है जो बहुत लंबे सोते हैं, डीप में सोते हैं। देन दे आर नॉट सीन फॉर मेनी मंथ्स, ठीक है, और कुछ महीनों के लिए भी सो जाते हैं। हैव यू नोटिस, कभी आपने पहचाना है, नोटिस किया है, डेट, क्या क्या नोटिस किया है आपने, ड्यूरिंग द कोल्ड सीजन, ठंड के मौसम में, यू कैन नॉट सी एनी लिजार्ड, आपने छिपकलियां नहीं देखी होगी, गर्मियों में ही देखते हो आप। ठीक है, आपने अपने घर में, अभी फिलहाल में गर्मी का मौसम चल रहा है तो छिपकलियां दिखती है, लिजार्ड दिखती हैं आपको, लेकिन ठंड के मौसम में गौर करना, ठीक है, ठंड के मौसम में आपको छिपकलियां नहीं दिखाई देगी। क्यों, वेयर डू यू थिंक दे हैव गॉन, कहाँ गई वो, वेयर डू यू थिंक, कभी सोचा है आपने, दे हैव गॉन, कहाँ गई वो। ठीक है, तो वो क्या हो गई, छिप जाती है, उनका सीजन आता है, मतलब ठंड के दिनों में वो सोती हैं, क्या करती हैं, डीप स्लीप, वो सो जाती हैं। ठीक है, 1-2 महीने के लिए। आगे देखिए, स्लॉथ, ठीक है, ये एक जानवर है। ठीक है, इट, पेज नंबर 11 की बात कर रहे हैं राहुल सर। ठीक है, वैसे आगे देखिएगा, इट लुक्स लाइक ए बियर, ये भालू जैसा लगता है, बट इज नॉट, ये भालू नहीं होता है, भालू जैसा तो लगता है, भालू नहीं होता है। इट इज ए स्लॉथ, ये स्लॉथ है जो अमेरिका का एक एनिमल है। इट स्पेंड ऑलमोस्ट 17 आवर, ये 17 घंटे बिताता है सोने के लिए, वाइल हैंगिंग अपसाइड डाउन ऑन ए ट्री ब्रांच, और पेड़ पर लटके 17 घंटे सो सकता है ये स्लॉथ।
द स्लॉथ ईट द लीव्स ऑफ सेम ट्री ऑन विच इट लीव्स। जिस पेड़ पर रहता है उसी पेड़ की पत्तियों को खाता है। ध्यान रखना, जिस पेड़ पर रहता है उसी पेड़ की पत्तियों को खाता है। इट हार्डली नीड्स एनीथिंग एल्स, ठीक है, व्हेन इट हैज ईटन एनफ लीव्स फ्रॉम दैट ट्री, और ये पर्याप्त मात्रा में उस पेड़ की पत्तियों को खा लेता है। इट मूव्स टू द नियर बाई ट्री, और दूसरे पेड़ पर चला जाता है। स्लॉथ लिव अबाउट 40 ईयर्स, ठीक है, 40 साल तक ये जीवित रहता है, 40 साल तक, ठीक है, 40 ईयर्स 40 साल तक जीवित रहता है। एंड इन दैट टाइम, और उस टाइम पीरियड जब जीवित रहता है ये, तो होता क्या है देखिएगा, दे मूव अराउंड ओनली 8 ईयर्स, ठीक है, 8 सालों तक ये मूव करता रहता है चारों तरफ, ठीक है, चारों तरफ कौन था, एक पेड़ से दूसरे पेड़, दूसरे से तीसरे, ठीक है, वन से बी, ठीक है। इट कम्स डाउन फॉर अ ट्री टू रिलीव इटसेल्फ, ठीक है, और एक सप्ताह के लिए पेड़ से नीचे उतरता है। नहीं समझे आप, 17 घंटे तो ये दिन में सोता है, 40 साल तक ये स्लॉथ जीता है, मतलब इसकी जो लाइफ टाइम है, लाइफ है, जो लाइफ लाइन है वो 40 ईयर्स की है। और जब ये 8 सालों तक घूमता ही रहता है, ठीक है, और जब ये पेड़ से उतर जाएगा, ब्रांच पे लटका रहता है, और पेड़ से उतर जाएगा तो एक सप्ताह के लिए नीचे ही रहेगा, ठीक है। आगे देखिएगा, अगले पिक्चर जो अगले पेज पर चलते हैं, आपको टाइगर के बारे में बताया गया है, टाइगर की आइज के बारे में बताया गया है, नोज के बारे में, उसकी टंग के बारे में, ठीक है, स्मेल्स के बारे में भी बताया गया है, ठीक है। और आपके जो चैप्टर बने सुपर सेंसेस, उसका टोटल पेज है उसमें 14, चैप्टर 1 सुपर सेंसेस में जो नंबर ऑफ पेजेस है वो 14 है, 14 पेजों का ये चैप्टर है, और 12 पेज पर हम करंट में चल रहे हैं। 12 और 13 और 14 पेज नेक्स्ट वीडियो में राहुल सर आपको सॉल्व करवाएंगे, रीड करवाएंगे और क्वेश्चन आंसर भी करवाएंगे। सो स्टे एट होम एंड सेफ एट होम, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, ईबीएस को पढ़ते रहें। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन इजीली डिस्कस मी एट एनी टाइम, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।